हम लोग पार्लियामेंट को भी घेरेंगे। हम लोग से बड़ा कोई हो गया है क्या? इस हिंदुस्तान में हमारे वोट की ताकत है। हमारी वोट से कोई एमपी और एमएलए जीतता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। तो ये संविधान की ताकत से आईएएस आईपीएस बनता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है। आप पत्रकार हैं, आपको पत्रकारिता करने की जो आज़ादी मिली है वो सीधे संविधान दिया है, और इस संविधान के ज़रिए आप अपनी बात को अवाम के हक़ के लिए लड़ पाते हैं या हमारी बात को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो ये संविधान अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो वैसी ज़िंदगी लेके हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने जब अंग्रेज़ जिसका सूरज अस्त नहीं होता था उसको हिंदुस्तान छोड़ा दिया, तो ये तो अडानी अंबानी के दलाल को कितना मिनट लगेगा हम लोग को भगाने में? भगा देंगे इस देश से। देखिए, 3 दिन पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर, ये देश के लिए सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से चल रही है इस देश के अंदर, अडानी और अंबानी के ग़ुलाम हैं ये लोग, और उनके ज़रख़रीद ग़ुलाम जिस तरीके से ये सरकार चला रही है, जिस तरह से अडानी को बचाने के लिए, अंबानी को बचाने के लिए ये सरकार, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन के लीडर को इन लोगों ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बेइज्जत किया, उसी तरह से ये लोग समझ रहे थे कि अंबेडकर जी को बेइज्जत करके ये लोग बच जाएंगे। हिंदुस्तान में ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी के मानने वाले कम लोग हो सकते हैं, लेकिन अंबेडकर के मानने वाले लोग इस देश के अंदर 100% लोग हैं। आज इस देश के अंदर अगर हमको बोलने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, अपने धर्म के हिसाब से चलने की आज़ादी है, या जिस पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, उस पार्लियामेंट हाउस के अंदर अगर अमित शाह अपने पद और गोपनीयता की भी जो शपथ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं वो संविधान के दायरे में लेते हैं, और वो संविधान का दायरा ही था जो अमित शाह जैसे तरीपार लोग को पार्लियामेंट हाउस के अंदर और इस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। और वो व्यक्ति अगर इस तरह की वाणी का प्रयोग करे तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के एक आदमी को लगती हुई बात है। पहले तो इन लोगों ने हमारे देश की आत्मा, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने वाले पे अटैक कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर न बर्दाश्त करेगा और न बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। चाहे इसका परिणाम गर्दन कटा के देना पड़ेगा, हम लोग गर्दन कटा के देंगे और इस देश को बचाएंगे, इस देश को महफूज रखेंगे। और ये संविधान को बचाने के लिए हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया है, इस भारत सरकार को चेताया है कि आप जाग जाइए। हम लोग मरने और मारने के लिए हिंदुस्तान की जो सभ्यता रही है, जब हम अंग्रेज को खदेड़ के भगा दिए तो तुम तो अडानी और अंबानी के गुलाम हो, तुम तो उसके बिके हुए आदमी हो, उनके ज़रख़रीद गुलाम हो। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? तुमको आने वाले वक्त में औकात दिखा देंगे हम लोग। क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग तत्काल प्रभाव से अमित शाह के ऊपर एफआईआर हो और उनको इमीडिएट बर्खास्त की जाए, और इस सरकार एक ऐसा प्रोविज़न लाए कि वो ज़िंदगी में कभी भी न किसी भी पद के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सके। वो एक देश का अभियुक्त है, इस देश के 125 करोड़ लोगों के दिलों को दुखाया है उसने। अडानी के और अंबानी के ग़ुलामी के तहत उसने इस देश के लोगों के दिल को चीर दिया है। हम लोग के दिल को जो तकलीफ़ पहुंची है इस देश में, इसको बयान नहीं किया जा सकता। हम लोग संविधान रचयिता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि अमित शाह पार्लियामेंट हाउस के अंदर फिर कभी जा पाए और या जाए।